सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्याधिसागरं तरणिविद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो पल पल पग पग बढ़ चलो मोक्ष महल के ओर सारे सागर छार हैं मम गुरु मधुर अपार नमो विद्यासागर गहूँ कर सागर भव पार। बुढ़िया पार्षद भगवान की जय। एक हर चंदा प्रभु भगवान की जय। एक हर भगवान महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वासांगिन वाणी माता की जय। गुरुनाम गुरुआचार्य ज्ञान सार महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्या सारूणी महाराज की जय। समय सार 103 कम नौमी महाराजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। हमारा विषय शिवशाला जाने के पूर्व भोजनशाला से शुरू हो रहा है। शिवशाला जाने के पूर्व भोजनशाला से शुरू हो रहा है, क्योंकि कहा ही है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसे होवे। बात चित्त शुद्धि की हम कर रहे थे। वास्तु शास्त्र के पूर्व वास्तविक शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक शास्त्र में वास्तु शास्त्र समाहित है, धर्मशास्त्र समाहित है, और वही वास्तविक है। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का नाम मोक्ष मार्ग है, ऐसे हुए क्षेत्र शुद्धि का नाम धर्मशास्त्र भी है, व्यवहार शास्त्र भी है और वास्तु शास्त्र है। और इन तीनों की समष्टि का नाम ही समझिए वास्तविक शास्त्र। सबसे पहली बात, मैं जितने इंजीनियर हैं, जितने वास्तु शास्त्री हैं, उन सबको कहना चाहता हूँ, वास्तुशास्त्र में एक नियम है कि सीढ़ी दरवाजे के सामने जाके खत्म नहीं हो, ऐसे रोड पे जाके खत्म नहीं हो। तो वास्तुशास्त्रियों ने उसको थोड़ा सा तिरछा बना दिया सर, दरवाजे के अंदर से सीढ़ी निकाल के ऐसे। उसका मतलब था कि वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ी दरवाजे से या रोड पे खत्म नहीं हो, उसका मतलब कम से कम एक कमरा अंदर से सीढ़ी बनानी चाहिए। अगर आपने सीढ़ी पहले कमरे में बना दी तो वो कमरा, यानी उस कमरे के ऊपर जितने कमरे होंगे वो कोई काम के नहीं आपके, वो सब ऐसे घूमने आते हैं, उससे निकलोगे। अब इधर से अंदर से जाओगे तो भोजनशाला में आप अशुद्धि शुद्धि वाले सब जात प्रजात के जो भी जाएंगे उसी में से जाएंगे, इसलिए भोजनशाला नहीं बन सकती। माता पिता शयन नहीं कर सकते, अब उसी में से सबको ऊपर जाना है। बच्चे रह नहीं सकते क्योंकि वहीं से सबको ऊपर जाना है। स्टोर रूम बन नहीं सकता क्योंकि उसी में से जाना, तो फिर उसको ताला तो लग नहीं सकता। जो कमरा रोशनी वाला था, जहाँ रोशनी आती है, क्योंकि रोड है तो रोशनी आएगी, भले 8 फुट की कुलिया हो, 6 फुट की हो, 12 की हो, चाहे 50 की हो, तो वहाँ रोशनी आनी थी। और रोशनी नहीं आके वो सारे कमरे, जितने रोशनी वाले कमरे थे, देखो सबके पास तो 40 बाई 40 का मकान नहीं होता है। आज के मकानों की स्थिति हो गई 10 बाई 30 का मकान किसको मिल जाए बहुत बड़ी बात है। एक फैमिली 10 बाई 30 के मकान में रहती है, बहुत से ज़्यादा 20 भी मिल जाए, 25 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। फिर ऐसी स्थिति में क्या करना, एक गली बनाइए नीचे वाले कमरे में,
4 फुट की, 3 फुट की। अंदर वाले कमरे से सीढ़ी निकालिए। अब ऊपर के जितने कमरे होंगे नीचे से लेकर ऊपर तक के, वो सब कमरे रोशनी वाले आपको काम है। पीछे से आपका एक अंदर आने की रास्ता हो गया, सीढ़ी पीछे से। अब ये आगे के रास्ते सब पूरे हैं, आपको पूरे अलग अलग लॉक है। रसोई घर के लिए लॉक है, सोने के लिए लॉक है, रहने के लिए बच्चों के लिए लॉक है, स्टोर रूम बनाना तो स्टोर रूम लॉक है। सब कमरे लॉक होते जाएंगे। पीछे आपकी किचन यानी आपकी लेटरिन बाथरूम या जो भी बनाना वो बनाते हैं। सबसे पहले यही गलती होती है कि पहले वाले कमरे में सीढ़ी बना देते हैं। वो कमरे को जहाँ जहाँ रोशनी थी वहाँ किचन नहीं बन पाता, वहाँ रह नहीं पाते, वहाँ हवा नहीं मिलती है। और पीछे वाले कमरे जहाँ पर रोशनी नहीं है, जहाँ हवा नहीं आ रही, उन कमरों में आपका शयन स्थान बना है, आपकी किचन बनी है, आपका स्टोर रूम बना है। हो गई गलती, पहली गलती होती है। इसीलिए पहले कमरे में सीढ़ी नहीं बनाओ, आगे दूसरे तीसरे चौथे तुम्हें जहां बनाना उधर बना लो, लेकिन पहले कमरे में सीढ़ी नहीं बनाओ। दूसरे, जैसे मैंने कहा कि अपनी किचन में हम क्या करते हैं, वो एग्जॉस्ट लगाने के लिए या जो चिमनी लगाने के लिए हम जगह बनाते हैं, तो पूरे कमरे को पैक कर देते हैं। चौके में एसी लगा रहे हैं, और एसी लगाने का मतलब कि पूरा कमरा डीसी करंट में हो गया। आप अगर जब साधु संत आ जाएं तो देखते हैं कि महाराज जी अब तुम तो एसी में रह गए मान लो, फिर महाराज जी क्या करें भैया, है ना। किसी के चौके या किसी के व्यक्तिगत नाम लेने की बात नहीं। आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 4 घंटे सुबह शाम में रहते 2-2 घंटे, तो इतना अच्छा प्रकाश, इतनी सुविधा होना चाहिए कि वह हवादार हो। ठंडी में ना तो ज़्यादा ठंडा है, गर्मी में बहुत नहीं गर्म है। हमें अन्य नैसर्गिक साधनों में छोड़ के कृत्रिम साधन का उपयोग नहीं करना पड़े। दूसरी बात, हमारे रसोई घर में पहले हम सनमाइका लगाते हैं, फिर बोलते महाराज जी हमारे कमरे में सनमाइका लगा, हम रसोई बाहर बना दें। भाई हम जैनी हैं, अगर जैनी है और वो अहिंसक है और अहिंसा वृत्ति रखता है, मध्यमास मधु का त्यागी, तो हमारे रसोई घर में कौन सी चीज लगनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं लगनी चाहिए आपको ख्याल करना स्वयं चाहिए। ऐसे ही हम पहले दाना डलते थे, दाना समझते ना, संगमरमर के दाने को ढाल के फर्श बनाते थे, उसमें सीप डाल देते थे, सीप, शंख सीप। शंख और सीप भी अशुद्ध है, यानी हम अपने, फिर कोई मैट बिछा देता है। अब एक अम्मा है इसी धरती पर, वो अम्मा सिर्फ 10 बाई 10 का मैट नहीं लगा है, और 10 बाई 10 के मैट को हटा नहीं सकती चौका लगाने को धर्मशाला में आए। कभी वो मैट क्या इतना महंगा या इतना कीमती है, गुरु महाराज से भी पूजनीय है कि हम उसको हटा नहीं सकते। पहली बात है कि तो लगाना ही नहीं चाहिए, और लगा भी लिया तो क्या वो हटाया नहीं जा सकता, कि जिससे हमारे घर में साधु संत ना आए। मैट रह सकता लेकिन साधु संत ना आए भले ही। ये कैसे मटिया मैट है कि मैट है वो, हम लोग बोलते मटिया मैट हिंदी में। पूरा धर्म मिटा दिया आपका, सिर्फ उसने एक छोटे से 10 बाई 10 का मैट बिछा दिया, आपने उसको मतलब चिपका दिया कोई सॉल्यूशन से, तो या तो बिछाना ही है तो भाई ऐसे बिछाओ जैसे ये मैट बिछी है कि अपन लपेट के अलग रख दो, फिर लगाना तो फिर बिछा दो, फिर फोल्डिंग वाला। तो हमारे जैनियों के घर कैसे होना चाहिए, हमारे जैनियों की रसोई घर कैसी होनी चाहिए, हम किसी जगह पर रहते हैं ये देखना। ये कहलाती है आपकी क्षेत्र शुद्धि। यानी हमारे, अब देखो कई लोग बोलते हैं मान लीजिए बार्निश के पट्टे पे बैठ जाते हैं आप, क्यों, अब आप ही बताते हो बार्निश अशुद्ध है। अब बार्निश अगर अशुद्ध है, प्लास्टिक अगर अशुद्ध है, सनमाइका अगर अशुद्ध है, तो सनमाइका प्लास्टिक बार्निश अगर अशुद्ध है, तो वो कमरे में अगर बार्निश लगा है, आज भी ऐसे कुछ संत हैं जो बार्निश लगा कमंडल नहीं रखते, नेचुरल जैसा वैसे रहने में। क्यों रखते भैया, पता नहीं काय का बना है, उसमें क्या क्या डला है, चर्बी डली, चपरास डला, क्या डला है।
अगर हमारे साधु संत ऐसा करते हैं तो हमें भी ऐसा आहार करने जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से फिर वो बिना सनमाइका वाला, बिना बारिश वाला पाटा मिलता है हमको, और नहीं तो फिर धर्मशाला से उठा के ले जाओ, मंदिर से उठा के ले जाओ, भैया जी के घर में ही नहीं है वो। तो जैनी का घर कैसा होता है? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये कोई दवाई नहीं है। लोग तो दूसरों को भी बहुत कहते, सब बदल जाएंगे क्या? नहीं, हम जैनी हैं तो हमारे घर में सनमाइका नहीं होगी, बार्निश नहीं होगा, ये नहीं होगा, हम तो ऐसे रहते हैं। पहले तो हम देखते थे ना, फिर वो आज के लिए तो ये भी हो गई, अगर मान लो जैसे मंदिरों में भी यही हो गया, मंदिर में एक वेदी रहती है, मंदिर में भगवान उठाने वाले रहते हैं, अगर मंदिर में से वेदी में से भगवान उठा लिए जाए तो क्या समझ में आएगा ये काय का हाल था, काय का बेहाल था, यहाँ क्या था, कोई दूसरे भगवान जी उधर आके मान लो बैठा दिए जाए तो क्या सबूत है कि ये जैन मंदिर था? हमारी पूरा वास्तुशास्त्र और पुराना वास्तुशिल्प ये था कि एक पत्थर भी तुम अगर चटनी बनाने के लिए लेके आओगे तो हम बता देंगे कि जैन मंदिर में पत्थर लेके आए। कपड़े धोने को भी अगर पत्थर उठा के लाओगे मंदिर का तो बता देंगे कि ये मंदिर का था। आज पूरे मंदिरों में सब डिजाइन बनती है, सब नक्काशी होती, ये होती, वो होती, कहीं हाथी बना, कहीं ऊंट बना, कहीं कलश बने, कहीं कुछ बने, लेकिन उसमें ऐसा कोई चिन्ह नहीं रहता जिसमें जैनत्व का परिचय दिया जाए कि ये मंदिर जैन मंदिर है। हमारे यहाँ पहले बैठ के भोजन करते थे, रसोई घर, चूल्हे चक्की। अब आज की रसोई घर में से अगर सामान हटा दें तो आप ये नहीं बता सकते कि ये 20वीं सदी के लोग या 21वीं सदी के लोग खाते कहाँ थे, पीते कहाँ थे, बनाते कैसे थे। पहले पुराने देखो आप, ये जो क्या बोलते हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय के निकालें तो पता चल जाता था यहाँ हाथी बनता होगा, यहाँ गाय बनती होगी, यहाँ घोड़े बनते होंगे, ये नृत्यशाला रही होगी, ये भोजनशाला रही होगी, ये आयुधशाला रही होगी। आप उनकी बनावट से बता सकते हैं कि कहाँ क्या रहा होगा। आपकी बनावट से कोई बता सकता है आपके घर में कि यहाँ कोई सोता होगा, यहाँ कोई बैठता होगा, यहाँ कोई पढ़ता होगा। कैकेयी जब दशरथ जी से नाराज हो गई थी तो कहाँ गई थी? कैकेयी दशरथ जी से नाराज होकर कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? कोप भवन में। ऐसा पढ़ते ना पर, यानी कि आपके यहाँ रोने का भी स्थान होता था। आपके यहाँ कोरोना का स्थान है कि नहीं है, लेकिन रोने का स्थान था। गुस्सा क्रोध कहाँ करना? तो पूरे कमरे को डिस्टरबेंस नहीं करना, पूरे मकान को डिस्टरबेंस नहीं करना, पूरे मकान में ऋणात्मक ऊर्जा नहीं भर देना। एक जगह जाके बैठो आप। अगर गुस्सा आ गई तो वो गुस्सा रूम अलग है, स्टडी रूम अलग है तो गुस्सा रूम भी अलग है, सोने का रूम अलग है तो रोने का भी रूम अलग है। ये है वास्तुशास्त्र। पट्ट महादेवी शांतला नाम का एक ग्रंथ, जैन उपन्यास कह सकते हो उसे, वैसे ग्रंथ ही जैसा है, 3 या 4 भाग में निकला है, कन्नड़ भाषा में मूल में है, उसका हिंदी अनुवाद हो चुका है, भारतीय ज्ञानपीठ से निकला हुआ है। उसके किसी भाग में देखना, पहले दूसरे तीसरे भाग में, जब महिलाएं अशुद्धि से रहती थीं तो गांव के बाहर जो हरिजन बस्ती होती थी उसके बाहर जाके अलग से रहती थी, ऐसा वहाँ वर्णन आता है। और वहाँ कोई आदमी चोरी चमारी करने के या परेशान करने के पहुँचा तो वो महिला अपने बकनखा आदि के माध्यम से उसका प्रतिकार करती है। हमारे मकान, सबसे समस्या तो ये भी हो गई, सबसे पहली बात कि हमारी जॉइंट फैमिली टूट गई है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ शुरू हो गई, जॉइंट फैमिली टूटना और सर्विस करना। ये 2 ऐसी समस्या हुई हैं जिनने हमारे सारी परंपराओं को खत्म कर दिया।
अब सर्विस में एक व्यक्ति रहता, अपना बम्बई रह रहा, कलकत्ता रह रहा, फलानी जगह रह रहा, 10 बाई 10 का एक मकान कमरा मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है, उसकी भी कीमत इतनी ज़्यादा है। अब उस 10 बाई 10 के कमरे में या 10 बाई 30 के कमरे में वो रह रहे हैं, 2-3 कमरे में, वो कहाँ 4 दिन की अशुद्धि का पालन करेगा, कहाँ सोएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ करेगा, ये सब नहीं। कहाँ बच्चे अलग रहेंगे, कहाँ मम्मी पापा अलग रहेंगे, कैसे उनके संस्कार बनेंगे, जहाँ वो सब सो रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब लिख रहे हैं, सब एक दूसरे की चर्या हो रही, गुस्सा हो रहा, क्रोध हो रहा, मम्मी पापा अपने आप में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो कैसे उन बच्चों के अंदर कौन से परिणाम आएंगे, ये बताइए। हम अभी 12 सिवनी में हमारा चतुर्मास हुआ, SR विसेन करके पवार समाज के व्यक्ति हैं, हमने उनके घरों में देखा, जैसे टेलीफोन होता ना, टेलीफोन, यहाँ से वो महिला जाती है, वहाँ तक जाती, बाहर के बाहर, वहाँ से उतर के फिर वहीं बाहर आ जाती है। उन कमरों के अंदर प्रवेश भी नहीं होता उनका, अपने घर के कमरे के अंदर वो प्रवेश नहीं पाती, ना तो नहाने के स्थान के लिए, ना सोने के लिए, ना भोजन के लिए, बाहर के बाहर जाती हैं, स्नान करते हैं, वहीं उनको भोजन की थाली मिलती है, फिर अपने स्थान पे गैरेज में आते हैं। ये है 4 दिन की अशुद्धि के पालन करने का। वो हर साल आते हैं, अभी हम बहुत दूर आ गए हैं, शायद इसलिए नहीं आए, लेकिन साल में एक बार तो उसको आना, और आने में कुछ नहीं करना, मुश्किल से 10 मिनट नहीं बैठता वो आदमी, 10 मिनट, 5-5 से 4-4 से 3-3 से 200 किलोमीटर भी आएगा, 1 मिनट बस बाबा जी आपका आशीर्वाद मिलेगा, मैं सारवन के ताज हूँ। तो हमारे यहाँ कैसी अशुद्धि का पालन होना चाहिए, कैसी शुद्धि होना चाहिए, क्या शुद्धि, वो उसी चौके में, उसी रसोई घर में, उसी बर्तन में बहुत से बहुत हो गया तो महिला ने अपना भोजन बना लिया, पहले पुरुष ने बना लिया, और फिर उसी बर्तनों में, उसी सब साधनों में महिला ने भोजन बना लिया। महिला अंदर हो गई, चौके के अंदर हो गई तो चौका अशुद्ध है, और बाहर निकल गई तो शुद्ध है। जबकि लिखा है कि जहाँ पर जचकी आदि होती है, प्रसूति होती है, उस प्रसूति के स्थान में 1 महीने 1.5 महीने तक अशुद्धि रहती है। कितने दिन की अशुद्धि, उस कमरे में, जिस कमरे में प्रसूति आदि हुई है। ये अशुद्धि वाले व्यक्ति जहाँ रह रहे हैं वह अपने तरह से अशुद्ध होता है, उसकी छाया पड़ जाती है तो पापड़ लाल पीले पड़ जाते हैं। वो महिला जहाँ चली जाती है तो सांप अगर आदि देख ले, गर्भवती महिला को देख ले तो सांप पर अलग प्रभाव पड़ता है। तो इनकी परिपालना नहीं हो रही है, तो हम कैसे माने कि आप सब जैन हैं? हम कैसे माने कि आपका आहार पानी शुद्ध है? हम कैसे माने कि आपकी चित्त शुद्धि पालन हो रही है? चाहे आप सर्विस कीजिए, चाहे आप घर में रहिए, चाहे जॉइंट में रहिए, चाहे अलग से रहिए, लेकिन अगर हमारे धर्म की चर्याएं चेष्टाएं पूरी पालन हो रही हों तो आपको जहां रहना वहां रह सकते हैं। हम जो ये श्रेष्ठ हैं, ये निकृष्ट हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, इसका बंटवारा या इसका भेद करते तो किस वजह से करते बताओ? आहार पानी रोटी बेटी व्यवहार से ही इसका भेद भिन्नता होती है। इस भिन्नता से नहीं होती कि ये जैन है और ये ऐसे हैं, ये बड़े हैं या श्रेष्ठ हैं, इसको ऐसे बंटवारा नहीं होता। आहार पानी शोर सूतक हमारे खान पान से ही इसका बंटवारा होता है, अन्य किसी व्यवस्था से नहीं होता है। इसलिए जैनियों की रसोई घर कैसे होना, क्षेत्र कैसा होना, भोजन बनाने और करने का तरीका कैसा होना, कैसे पानी छानते हैं, कैसे सामान को उठाते हैं, कैसे रखते हैं, जो सकरा नकरा होता है वो कैसे करते हैं, इसका नाम ही हमारी भोजनशाला है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, मैंने बताया ना अभी हम कहीं थे तो वहाँ यही हो रहा था, कुएं का पानी अलग आता था, नल का पानी अलग भरा जाता था, आरओ का डब्बे वाला पानी अलग आता था,
हमने एक भी दिन नहीं देखा कि उनकी बिछानी कब डली। सुबह 4 बजे, दोपहर में 4 बजे पानी आके रख जाता था। अब वो सुबह कब छानते थे, उसकी बिछानी कहाँ ले जाते थे, कोई ज्ञात नहीं। अगर इस सबका विकल्प और इस सबका जानकारी और इसकी सबकी क्रिया नहीं है तो वो जैनी की रसोई कैसी। और फिर आप अपने आप में मान लो कि वो तो हम श्रेष्ठ हैं, वो निकृष्ट हैं, जैनियों में सही। उन्होंने कहा उत्तर भारत वाले ऐसे होते, बुंदेलखंड के ऐसे होते, हम तो कंडेल वाले, हम तो परवार हैं, हम गोलापुरम हैं या कहीं के हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, ये नहीं हो सकता। आपकी चर्या एक सी हो, शादी विवाह वाली बात है, लेकिन आहार पानी की चर्या, शुद्ध शुद्धि की चर्या हमारी एक सी होनी चाहिए। हिंसा अहिंसा का भेद एक सा होना चाहिए, तब तो हम जैनी कहलाएंगे। और इसमें भेद नहीं है तो हमारी जैनत्व में कमी है, दोष है। तो जैनी का मकान कैसा होना चाहिए, जैनी की रसोई घर कैसे होना चाहिए, जैनी का शयन स्थान कैसा होना चाहिए। अब आपके यहाँ परंपरा चलती है, एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को देख कर नहीं, कि आपके घरों में जिनालय है, जिनालय मतलब जिनबिंब है, वो गृह चैत्यालय की परंपरा है। तो गृह चैत्यालय के लिए वास्तुशास्त्र कैसा होना चाहिए, घर में मंदिर अगर हो भी तो कैसा हो, वो किस स्थान में मंदिर होना चाहिए। आचार्यों ने लिखा जिनवाणी जहाँ रहती है वो जिनवाणी रखने के लिए 100 हाथ और 150 हाथ चौतरफा शुद्धि होनी चाहिए। और जिनवाणी के कर्ता अनंत भगवान की बिंब को आप रख रहे हैं, वो जगह कैसी होनी चाहिए, इसका विचार तो होना चाहिए नहीं। कैसे शुद्धि अशुद्धि का पालन होगा, कैसे तुम्हारे से सोरसूतक का पालन होगा, कैसे आप उनको वहां से निकलने आने में परंपरा का पालन होगा। इसी को बोलते अति परिचयात अवज्ञा जायते। अति परिचय, भगवान जी आपके घर में आ गए अपन बोलते ना रोजाना घर में, अरे भैया मंदिर में तो मत झगड़ो, मंदिर में तो गाली मत दो, मंदिर में तो गुस्सा नहीं करो, घर में जैसा करते थे वैसा करो। अब वो घर मंदिर है और उस मंदिर में, उस मंदिर वाली जगह में आप वहीं सो रहे हैं, वहीं बैठ रहे हैं, वहीं उठ रहे हैं, वहीं लड़ रहे हैं, वहीं झगड़ रहे हैं, वहीं पर बच्चे सब चर्याएँ कर रहे हैं, वहीं बड़े लोग अपनी चेष्टाएँ कर रहे हैं, वहीं पुरुष लोग अपनी चेष्टा कर रहे हैं। वो मंदिर में, वो जगह को हम कैसे मंदिर बोले, और वो भगवान की वो जो विनय कैसे पालन हो रही है। अगर पालन होती है तो घर के बाहर, जैसे अभी छिंदवाड़ा में बाबूलाल जी पाटौदी आदि ने मंदिर बनाया, तो हमारी सरहद जो जिस स्थान पे हम रहते हैं, जिसमें हमारा पंचेंद्री के विषय भोग हो रहे हैं, उन पंचेंद्री के विषय भोग से हटके अगर मान लो कोई एक जगह किसी वजह से किसी व्यक्ति ने तैयार कर ली, तो हम कुछ कदाचित कह सकते हैं कि गृह चैत्यालय है। दूसरी बात यह है कि अगर घर घर में चैत्यालय हो जाएंगे तो मंदिर कौन आएगा। मंदिर ऐसी स्थित है जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, यहाँ पर आने से सब लोग एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, पता चलता है कि हमारे यहाँ कितनी समाज है, क्या कार्यक्रम है। हम देख रहे थे अभी, और पीछे जगह से आके आए, लोगों को विकल्प ही नहीं है। आपने जो सुना होगा बार बार कि कोरोना के सीजन में मान लो यहाँ पर वैसा हो गया, वहाँ वैसा होगा, तो उधर की समाज की विकल्प है वो क्योंकि वहां गृह चैत्यालय नहीं होते, तो उन्हें देव दर्शन करने का, अभिषेक करने का भाव ज्यादा होता। आपके घरों में तो घर चैत्यालय है, आपके कोरोना में मान लो लॉकडाउन लग गया तो आपको क्या तकलीफ है, अपने अपने घर में पूजा कर लिया, अभिषेक कर लिया, तुम काय को मंदिर आओगे, आपका काम चल गया। अन्य समाज भी है, मान लो उनके घरों में, सबके घर में अपने अपने मतलब आस्था के स्थान बने हुए हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ी कि अब वो मंदिर जी में जाके उधर भीड़ लगाएं और लाइन लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें या नहीं करें। अपने अपने घर में उन्होंने जो भी अपनी साधना का साधन है अपने हिसाब से पूजा कर ली, उनको कोई जरूरत नहीं है। दिक्कत है बुंदेलखंड वालों को, जिनके घरों में मंदिर नहीं होते, या सार्वजनिक मंदिर में ही वो जो पूजा अभिषेक करते हैं, इसलिए वहाँ पर थोड़ी सी समस्या सुनाई दे रही, दिखाई दे रही है।
तो अगर गृह चैत्यालय भी बन रहे हैं या बनाते हैं या अब वो ये तो है ना, किसी एक परंपरा से किसी एक व्यक्ति के लिए कोई समय में कैसी कंडीशन थी, उसके लिए मंदिर जी एक बार घर में स्थापित कर लिया तो अब वो जिंदगी भर के लिए हो गया। अरे भैया वो तो पिताजी की लाई प्रतिमा है, माता जी की लाई है, पीढ़ियों से आई है, इसको हम कैसे मंदिर घर में रख दें या अलग कर दें। और फिर दूसरी किसी ने आकर मान लो समझा दिया कि अगर तुम ऐसा मंदिर ले जाओगे तो तुम्हारे लिए ये अनिष्ट हो जाएगा, वो इष्ट हो जाएगा। जैसे जिनके यहाँ मंदिर नहीं है उनके यहाँ अनिष्ट होता ही नहीं हो, जिनके यहाँ मंदिर नहीं उनके यहाँ कोई अच्छा काम होता ही नहीं हो। अभी एक और वो चला है कि ये भगवान जी तुम्हारे लिए फलेंगे, ये भगवान जी तुम्हें फलेंगे, वो भगवान जी तुम्हें फलेंगे, तुम्हारी राशि से ये बैठती है, तुम अपनी राशि से ले साहब। वो एक समस्या है। तो मंदिर में 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं दिखाई देती है। अरे जिन भगवानों को दर्शन करने मात्र से आचार्यों ने लिखा है, जिन बिंब दंशन निधत्त निकाचित कम खय दंशन आदो, ऐसा सटकंडा ग्रंथ आदि महान ग्रंथ जो हमारे यहाँ है उन सिद्धांत ग्रंथों में लिखा है कि जिन बिंब के दर्शन मात्र करने से निधत्त निकाचित कर्मों की हानि देखी जाती है, उन जिनेंद्र भगवान के नाम लेने से असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसा मूलाचार आदि ग्रंथों में और समय सार आदि ग्रंथों में आचार्य कुंद स्वामी बोल रहे हैं। उन ग्रंथों में लिखे वचनों पर ये कहा जाए कि ये भगवान जी तुम्हें फलेंगे और ये भगवान जी तुम्हें नहीं फलेंगे। इन पंडितों ने, इन विद्वानों ने, इन कहाँ से कौन से ज्योतिषियों ने कौन सी राशि कुंडली निकाल ली कि ये भगवान जी तुम्हें फलेंगे और ये भगवान जी तुम्हें नहीं फलेंगे। अब मंदिरों में 4, 5, 6 भगवान का ही मिलते हैं, या तो फिर छतों के ऊपर गुमटी बना के 24 तीर्थंकर की रख दी, फिर वो उसमें भी ऐसे हिलाया। कोई भी व्यक्ति 24 तीर्थंकर की स्थापना करवा तो लेता है, लेकिन 24 तीर्थंकर के दर्शन अच्छे अच्छे पिछधारी भी नहीं करते होंगे, बस गए एक फेरी लगाई करते हैं ऐसे बनना 8 शिखर जी की तो कर लेंगे, लेकिन मंदिर की छत पे जो 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं रखा दी हैं, 3-3 के त्रिकाल 24 ही रखी है, उनमें सब बस ऐसे ऐसे एक जगह कर लिए, बाकी सब फेरी घुमा ली, हो गए दर्शन। लेकिन मंदिर में अलग से 24 तीर्थंकर की पूरी प्रतिमाएं इकट्ठी आपको हर की, क्या मल्लीनाथ भगवान का या सुमतिनाथ भगवान का या फलाने महाराज का कोई पंच कल्याण की तिथियां हैं तो उनमें पूजा करने को आपको जगह नहीं, भगवान नहीं मिलेंगे। तो बात वास्तुशास्त्र की कर रहा हूं। तो द्रव्य शुद्धि के साथ क्षेत्र शुद्धि परम आवश्यक है, और ये जैनियों को बनाना पड़ेगा कि हमारी रसोई घर कैसी होनी चाहिए, हमारा मकान कैसा होना चाहिए, हम उसमें कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग। और ये नहीं होना चाहिए कि फिर महाराज जी को नहीं बांधो भैया। महाराज जी तो दूसरे के घर में आके, जैसे बोलते ना साधुओं के लिए लिखा है कि वो जैसे सांप होता है ना कि चींटी के बिल में जाके सांप रहने लगता है, ऐसे साधु भी दूसरे के घर में जाके रहते हैं। हम तो आपके घर में आए हैं, जैसा आपने बिठाला हो हम तो आहार करके चले जाए, हम ये देखते पहले हैं कि वो तुम्हारे से सरमाइका लगा है, तुम्हारे यहाँ सीप लगी है, तुम्हारे यहाँ बारनेस लगा है, वो बारनेस कहाँ से बन के आता है, ये सब जानकारी पहले हम दें, फिर बाद में आपके आहार करने जाए। और आप धर्मात्मा कहलाएं, क्योंकि आप धर्मात्मा हैं, तो आप उसी सरमाइका में, उसी बारनेस में, उसी चपरास के बीच में रह के और उसी एरल टाइट के बीच में रह के और फेविकोल के बीच में रह के आप अपना धर्म ध्यान करो। हमारे लिए बंदे से जिनका घर नहीं, जिनका द्वार नहीं, जिनका मकान नहीं, दूसरे के घर में आके रह रहे हैं, आहार करके मात चला जाना, उनको रहना नहीं, उनके लिए समस्या है, आपको कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप जैनी हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं। लोग आके क्या कहेंगे? अरे लोग आके क्या कहेंगे? किसी मुसलमान ने तुम्हें आके कहा कि तुमने ये अपने खड़े होकर भोजन बनाओ, किसी हिंदू ने आके तुमसे कहा कि तुम ऐसा करो, किसी ईसाई ने आके तुमसे ऐसा कहा, किसी सरदार ने आके तुमसे ऐसा कहा कि अपनी रसोई घर ऐसे बनाओ, तुम्हें के बोलते हैं, दूसरे थोड़ी आके बोलते हैं। जैनी को आके बोलता क्यों भैया तुम्हारे यहाँ टाइल्स नहीं लगी, तुम्हारे यहाँ ग्रेनाइट नहीं लगे। दिमागदारों की देखो तो बस, लेटरिन बाथरूम में टाइल्स लगा रखी है, सीढ़ियों पर
वो ग्रेनाइट लगाई है, सीढ़ी पर ग्रेनाइट, ये कौन सा वास्तुशास्त्र है? यानी गिरे तो वर्धा में नहीं रुके, वर्धमान हो जाए सीधा, रुकने का कोई काम ही नहीं। सीढ़ी पर कोई व्यक्ति ने अगर ग्रेनाइट लगाई है, टाइल्स लगाई है, चिकने पत्थर लगाए हैं सीढ़ी के ऊपर, मान लो वो वहां गिरे तो कहां जाएगा? नागपुर तक लेके लायक नहीं है, सीधे वो राजघाट जाएगा, ले जाओ भैया इनको। ये कौन सा वास्तुशास्त्र है? ये कौन सी पसंद है? ये कौन से लोग कह रहे हैं? ऐसा वास्तुशास्त्र स्वीकार नहीं है। सैकड़ों जगह ऐसा ही हो गया है, व्यक्ति ने चटकनी लगाई अंदर से, लगाएगा चटकनी? नहीं लगाएगा। और अंदर गया और स्लिप मारा तो दरवाजा तोड़ के फिर बाहर निकला, फिर बिना दरवाजा तोड़े बाहर नहीं आया कभी। सैकड़ों किस्से हैं, जैनियों के आने, अजैनों के, सबके। ये कौन सी स्टाइल है? बस यही होता है, स्लिप मारे वहीं रह गए, फिर दरवाजे तोड़ के निकले। ये वास्तुशास्त्र नहीं है। और थोड़ा सा ये भी बोले कि हमारा पहले क्या करते थे लोग, जंगल जाते थे। जो नसिया जी बनकर बनी ना, नसिया जी किसको कहते हैं? गांव के बाहर 3 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर रहते थे, बस्ती के बाहर, जिसके चौतरफा कोई भी अशुद्धि शुद्धि का कोई प्रसंग नहीं रहता, बाग बगीचे रहते, उस बीच में तो ऐसे नसिया या जिनालय होता था, जिससे चारों तरफ से अशुद्धि नहीं होती थी। और उसके लिए आदमी बाहर जाता था, लोटे लेके, नहा धो के आ गया, फ्रेश होके भी आ गया, पूजा अभिषेक करके आए, मंदिर से घर आ गए, भगवान जी शुद्ध हैं। फिर क्या हुआ, मंदिर जी और आगे आगे खसकते आए, खसकते कैसे यहाँ तक आ गए हैं कि नीचे मंदिर है। अभी एक ब्रह्मचारी ने ऐसा मंदिर बनाया घर में, तो नीचे जिनालय है, ऊपर अपन रह रहे हैं, या हम नीचे रह रहे हैं तो जिनालय ऊपर है, तो ग्रह चक्कर जैसा हो गया। और लैट्रिन बाथरूम कैसी हो गई? पहले आदमी जंगल जाता था, फिर गेवड़े जिसको बोलते हैं, गांव के थोड़े से बाहर हो गया, फिर पचीते मतलब अपने घर के बाहर पीछे जाता था, फिर वो घर में ही रसोई हो गई, अब कमरे के अंदर हो गई। अब एक और तरीका आया है, ऐसी प्लेट नीचे से खिसका दो तो वो लैट्रिन बाथरूम हो गई, प्लेट बंद कर दी तो ऑफिस हो गया। एक देहाती था, देहाती बोल सकते उसको, गांव का व्यक्ति था, वो शहर गया, शहर देखा, शहर देखने के बाद घर लौटा, अपनी घरवाली से बोला कि ला कुदाड़ी फावड़ा, मैं शहर बनाऊं। कैसे शहर बना? शहर तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बड़े बड़े रोड सुने हमने, बड़ी बड़ी बिजली के खंभे रहते। अरे कहने के बड़ा वो तो कछु नहीं रहता है, भोजनशाला के बाद में लैट्रिन बाथरूम बना ली तो शहर होगा, शहर में होता है। हमसे बोलते हैं अब कि महाराज जी वो हमारी भोजनशाला में लैट्रिन बाथरूम है, आप आहार कर लेंगे। अभी तुम कर रहे तो हम भी कर लें, हमें क्या दोस्त, तुम भी मुंह से खाते हैं, हम भी मुंह से खाएंगे, क्या दिक्कत। और फिर हम खा के आ गए तो सील लग गई, महाराज जी को सब चलता, अब तो सब चलने लगा। मतलब बनाए तुम, हम करके आ गए तो हमारी सील लग गई कि महाराज जी को सब चलता है, महाराज जी तो कहीं नहीं कहा। लैट्रिन बात, भोजनशाला के बाजू में लैट्रिन भोजन शौचालय बना दो, बन गया। शहर में का था, पहले लोग दूर जाते थे। तो ये सारा वास्तुशास्त्र, ये द्रव्य और क्षेत्र शुद्धि हमारी बदल रही है, और इससे हमारे अंदर जो ऋणात्मक, हमारी जो सोच बदल रही है, हमारा रहन सहन बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? इन्हीं सब का प्रभाव। एक बात अभी आज दिमाग में आई, ग्रह नक्षत्र ऐसा बोलते हैं, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है, ऐसा बोल देते ना भैया, अब तुम्हारे ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं है। तो ग्रह नक्षत्र का मतलब दो अर्थ है ना, ग्रह तो उनको भी बोलते हैं, सूर्य चंद्र ग्रह, और ग्रह मतलब घर। स्पेलिंग बदल दो थोड़ी सी, ऋषि का लगाओ तो ग्रह मतलब घर कहलाता, और रेफ लगाओ तो ग्रह का मतलब होता है। तो ग्रह नक्षत्र अर्थात हमारे
ये वास्तु शास्त्र भी प्रभाव करता है कि हम अगर लैट्रिन बाथरूम के बाजू में हमारी भोजनशाला है या हमारे भोजनशाला से सीधी लैट्रिन बाथरूम हमारी दिखाई दे रही है, या घर के बाहर से हमारी भोजनशाला दिखाई दे रही, ये जो आप रोजाना पेपरों में आदि में किताबें पढ़ते होंगे वो सारी चीज़ें, तो हमारी जब तक ये क्षेत्र शुद्धि नहीं होगी तो आपका मन स्थिर नहीं होगा, आपका परिणामों में स्थिरता नहीं आएगी। इसलिए जरूरी है कि आप अगर अपना घर बनाते हैं तो उसके लिए सारी, और इंजीनियर से भी बनाते हैं तो उसको आप ऑब्जेक्ट दीजिए, काम दीजिए कि हमारी भोजनशाला ऐसी बनेगी, रसोई शौचालय ऐसा होगा, हमें इधर सोने के लिए 2 बेडरूम चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, अब रास्ता बनाओ आप जैसा बनाना हो। ऐसा नक्शा नहीं चलेगा कि आगने कोण में अगर अंधेरा है तो तुमने आगने कोण में अंधेरा है फिर भी उधर ही रसोई बनाई, और वो भी इतनी सी बना दी, और फिर पंखा लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, और ऐसी भोजनशाला चला रहे हैं, और फिर महाराज जी आ गए तो छत पे हार करा रहे हैं। या हमारे यहाँ क्या होता था, आपने देखा होगा कि कोई स्कूल में दोस्त तैयारी होती थी किसी को, तो कहाँ पर किसी से दोस्त तैयारी होती थी तो स्कूल तक की, बहुत अच्छा घनिष्ठ थोड़ा सा मित्र होगा तो उसको हम अपना घर दिखाते थे और कुलिया तक ले आते थे, मतलब घर तक ले आए और किताब कापी उसको बाहर दे दी। और बहुत अच्छा दोस्त होगा तो उसको बैठक खाने तक बैठा देते थे, उसको पानी चाय के लिए पूछ लेते थे। बहुत हमारा आदमी होता था जिसको हम भोजन कराते थे, जिसको अपन रिश्तेदार बोलते हैं, ऐसे वो आत्मी जन होते हैं जो हमारे रसोईशाला में जाते हैं, समझ आई? और उनको बोल देते हैं अपने मामा मौसी फूफा के लोग आते, चाचा चाची, यानी कि तुम तो घर के ही, अपने निकालो बनाओ खा लो, तुम्हारे ही घर है, यानी कि वो रसोईशाला में जा सकता है। हम तुम्हारे आत्मी जन कहलाते हैं। आप्त बोलते, आत्मी नहीं आप्त। बैठक खाना बाहर से खिला देते हो, भगा देते हो, ये हम आप्त जन हैं। हम आप्त जन हैं आपके, जो बाहर वाले जैसे पर बाहरी व्यक्ति से साथ व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार आप हमारे साथ करते हैं कि हमें अपनी रसोईशाला में तक नहीं ले जाते, बाहर के बाहर खाना खिलाया। ये आप तो कहलाते हैं कि आत नहीं है, आत मराठी का आत या अंदर तक नहीं आते, बाहर के बाहर भेजते थे। हमारे यहाँ बोलते परवारे के परवारे निपटा दिया, मतलब बाहर के बाहर उसको फुर्सत कर दिया, जय जोहर की, पानी को भी नहीं पूछा, भोजन को भी नहीं, और न रसोई को दे गए। तो आज हमारी भोजनशालाएं, रसोई घर ऐसे बन रहे हैं कि जहां हम अपने साधुओं को, आप्त जनों को भी अंदर रसोई घर में नहीं ले जाते, और बाहर के बाहर बैठक में से, जहाँ पर सारी संसार की सारी चर्चाएं, जहाँ सारी संसार की क्रियाएं हुई, ऐसी जगह पर जब साधुओं को आप भोजन कराओगे तो साधुओं के मन मस्तिष्क में भी वह प्रभाव नहीं पड़ेगा जो पड़ना चाहिए रसोई घर का। इसलिए इस क्षेत्र शुद्धि के बारे में अभी बात की, और भी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे। तो बात यह है कि आप साधुओं को घर, ये देखो ना, मैं रोज तो देख रहा हूँ यहाँ पर एक चौका बस्ती में लगता है, एक धर्मशाला में लगता है। हमारा घर 4 किलोमीटर दूर है, हमारा घर इतनी दूर है, हमारे घर में रोशनी नहीं है, हमारे यहाँ कोई करने वाला नहीं है, वहाँ सीढ़ी है, वहाँ टाइल्स लगी है, किसी के यहाँ मैट बिछी है, इसलिए एक चौका रसोई इधर नीचे धर्मशाला में है। ऊपर से उतरो, नीचे चले जाओ, नीचे से उठो, ऊपर आ जाओ, जय जगन्नाथ की हो गया बड़दा चतुर्मास जिंदाबाद। ऐसा नहीं, इसीलिए शेष बातें और भी करेंगे कि हमको कहाँ रहना। ये भी क्षेत्र शुद्धि है कि आगम में लिखा है कि जहाँ हमारे धर्म का पालन होता है वहीं श्रावक को रहना चाहिए। ऐसी कुछ समाज हैं, आपको नाम लेके नहीं बोलूँगा, आप देख लो कि जहाँ उनकी समाज का घर है, आस्था का स्थान है, वहाँ दूसरा आदमी नहीं रहेगा, वो ही रहते हैं, जहाँ वो रहते हैं वहीं उनका आस्था स्थान होता है। ऐसे सैकड़ों लोगों को आपको बता देंगे, लेकिन बस जैन ही वहीं हो सकता है जहाँ उसकी गाड़ी चले जाएगी, घोड़ा चला जाएगा, फलाना चले जाएगा, हवा आएगी, वहाँ रह लेगा, लेकिन वो मंदिर के पास नहीं रहता। सारे मंदिर क्षेत्र होते जा रहे हैं, वो देख लो अपना बड़ा मंदिर क्षेत्र हो गया, वो कुछ नहीं, उधर जैन समाज कोई नहीं है, मंदिर के सामने कोई नहीं, सब दुकानें।
ऐसे कई क्षेत्र बताने के बुंदेलखंड में। पनागर वगैरह क्या है, क्या वहाँ पहले मूल बस्ती वही थी, अब वहाँ से समाज इधर आ गई, वो क्षेत्र कहलाने लगा पनागर अक्षय क्षेत्र। यही अक्षय हो गया कि यहाँ से समाज चली गई। सिद्ध क्षेत्र वो जहाँ पे समाज है ही नहीं, सिद्धों की पूरी। अच्छा है कि अभी 2-4 बची है। सिद्ध क्षेत्र वो है कि जहाँ है ही नहीं समाज। देख लो अपने तो ऐसे बिहार यार जहाँ भी है, चलिए आज जहाँ से भगवान जी मोक्ष गए, सब मोक्ष हो गए, श्रावकों का भी मोक्ष हो गया। नहीं, ये हमें ऐसी बनावट बनानी चाहिए कि जहाँ हमारा जिनालय होगा, जहाँ हमारा आस्था का। और फिर क्या हो रहा है, एक एक कॉलोनाइजर एक प्लाट लेता है, एक जगह लेता है, 100 बाई 100 की जगह छोड़ देता है, 1 लाख रुपए की जगह छोड़ता है, करोड़ों का मंदिर हमें बनाना पड़ता है। और ऐसे मंदिर पान के ठेले जैसे बनते जा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, हर जगह जहाँ देखो उधर 10 घर की समाज हो गई, वहाँ एक मंदिर बनाओ, जहाँ 10 घर की समाज हो गई वहाँ एक मंदिर बनाओ। ये क्षेत्र शुद्धि नहीं है, ये वास्तुशास्त्र नहीं है। जहाँ जिनालय हैं, जहाँ हमारे आस्था के स्थान है, उस आस्था के स्थान के पास हम रहें, चाहे महंगा मिले चाहे सस्ता मिले, चाहे जैसा मिले हम रह लेंगे, लेकिन रहें तो अपने आस्था के स्थान के पास रहें। ये भी वास्तुशास्त्र है। ये वास्तुशास्त्र नहीं है कि हम 4-4 किलोमीटर में दूर रह रहे हैं और महाराजों को धर्मशाला में आहार करा रहे हैं। ऐसी भी वास्तुशास्त्र की जरूरत नहीं है, इसमें भी परिवर्तन की जरूरत है। आज इतना ही, शेष बातें फिर करें। बोलो परम धर्म की।